गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। हाय, आप लोग सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली यूट्यूब पे, आप लोग उसका वर्क भी, होमवर्क भी आप लोग कर रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस टॉपिक का, चैप्टर का होमवर्क आप कर लें। जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर दी उनका भी आप होमवर्क कर लें। और आप नोटबुक जब स्कूल में चेक करवाने के लिए आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैथ्स का नोटबुक भी साथ लेके आएँ। यदि आपके ब्रदर एंड सिस्टर जो भी आपके 8 और 9 क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप उनको भी बोलें कि वो मैथ्स की बुक, जो आपकी नोटबुक है जिसमें आप होमवर्क कर रहे हैं, वो लेके आएँ तो मैं चेक कर सकूँ। यस, आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। एक्सरसाइज 5.2 में कल अप्रोक्सीमेटली मैंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 6 तक के या 5 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस आप लोगों ने भी अच्छे से केयरफुली रीड कर लिए होंगे। आज हम आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आगे के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हैं। आपके पास 10 है, 7 है और 4 है, डैश 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 और माइनस के हैं 62, माइनस के 62। -62 में आपके पास जो क्वेश्चन है 62, यहाँ पर डबल टर्म की बात हो रही है। डबल टर्म किस तरीके से यहाँ लिखा होगा, लास्ट टर्म टू 11th टर्म, लास्ट टर्म टू 11th टर्म। आप देखें, लास्ट टर्म टू 11th टर्म, डबल टर्म है, एक साथ टर्म्स हैं। आप अपनी बुक से अच्छे से रीड करेंगे तो आपको बुक का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। आपकी बुक से आपको ये देखेंगे तो टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। डबल टर्म्स की जब भी बात करें तो मैंने जब आपको उस दिन फॉर्मूले लिखवाए तो उस फॉर्मूले में मैंने लिखा था एक स्पेशल फार्मूला। वो स्पेशल फार्मूला आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट डाउन करना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपकी जो बुक है उस बुक में आपके एग्जाम्पल नंबर 10 है जिसमें वैल्यू दे रखी है 253 और एन जो है वो दे रखा आपके पास 20। वो फार्मूला भी और वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करा हुआ है और उसको करना भी है। A1 आप यहाँ से राइट कर लीजिए 10 और A2 आप यहाँ से राइट कर लीजिए 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको D फाइंड करना है। A2 माइनस A1 आपने यहाँ से लिया 7 माइनस 10 और आपकी जो डिजिट है यहाँ से गिवन होती है -3। उसके जस्ट बाद मैंने कहा था डबल, जब भी आपके पास में टर्म्स की बात हो तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई। तो L और AN, मैंने बोला डैश डैश के बाद जो भी वैल्यू होती है उसे या तो हम AN बोलते हैं या L बोलते हैं। AN और L दोनों एक ही नेम में, बट डिजिट जो है इनको राइट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। आप यहाँ से ले लीजिए -62 माइनस 11th टर्म आपके पास है। जिस क्वेश्चन में आपके पास TH लिखा होता है उस राइट को हम उसे बोलते हैं N। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में 5.1 में 5.2 के जो बिफोर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, मैंने उनमें भी आपको ये चीज़ बता दी। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि सर हम अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे YouTube पे जो ओल्ड वीडियोज़ हैं, अप्रोक्सीमेटली ओल्ड वीडियोज़ मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप उन वीडियो के हेल्प लेके भी इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि सर हमें वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, सर यहाँ पे हमें कुछ डाउट है, तो मैंने ओल्ड वीडियोज़ जो अपलोड किए हैं वो ओल्ड वीडियोस की भी क्या ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और अब आप यहाँ लेंगे 11th माइनस 1 और D जो है वो -3 राइट होगा। आप अगर विदाउट रूट राइट करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, आपको इसको रूट में राइट करना है इस तरीके से ब्रैकेट में आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन है यहाँ मल्टीप्लाई का अप्लाई होगा। यहाँ से आप लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई -3 और -62 मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस और माइनस के राइट होते हैं 32। अब आप लोगों को लिखना है कि 11th टर्म इज़ -32। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 7th वाला क्वेश्चन है वो आप लोग आराम से इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम डिट्टो आपको 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जहाँ उसकी वैल्यू आपके पास में डिफरेंट राइट है। डैश डैश के बाद यहाँ 62 की जगह आपके पास 88 राइट है और वहाँ 11th टर्म की जगह आपको 12th टर्म फाइंड करना है। और यही फॉर्मूला इसी तरीके से आपको उस 8th क्वेश्चन को क्या करना है, अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ 8th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारे पास दे रखा है उस क्वेश्चन नंबर 9 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप लोग एक बार देखेंगे तो अच्छे से शायद आपको क्लियर भी होगा।
9 क्वेश्चन में n आपके पास में ऑलरेडी है, ये आर गिवन ऑलरेडी 16 टर्म, देन आफ्टर फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म an एंड l, लास्ट टर्म इज 125, फाइंड 32 टर्म, आपको 32 टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। आप देखें n इक्वल्स टू आपके पास 60 है और 60 टर्म आपको फाइंड करना है। आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, an की जगह आप राइट करें 125, a की वैल्यू आप राइट करें 7, n आपके पास 60 राइट हो चुका है, माइनस करें और d आपका d राइट कर दीजिए, d आपके पास गिवन नहीं है। अब 125 ये जो प्लस की वैल्यू है इधर आप आते हैं कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, इसको आपने माइनस किया तो 59d, 118 इक्वल्स टू आप लोग राइट कर दें 59d, आप यहाँ से लेंगे तो d इक्वल्स टू 118 अपॉन 59 और d इक्वल्स टू आप लोग राइट कर दें 2, तो d की जो वैल्यू है आपके पास राइट होगी 2। अब आप क्वेश्चन में चलें, आपको 32 टर्म निकालना है, तो 32 टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 टर्म हो तो 20 टर्म के लिए आप कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, 100 टर्म हो तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, और 32 टर्म है तो यहाँ आपको 32 लिखना है। फिर a और d में जो वैल्यू है वो 32 है, तो यहाँ पर एक जो डिजिट है वो लेस देन हो जाती है। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 49 आएगा, यहाँ 40 है तो यहाँ 39 राइट करेंगे, यहाँ 100 है तो आप यहाँ 99d राइट करते हैं। d में एक वैल्यू जो यहाँ राइट होती है उससे लेस देन होती है। अब a की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास 7 है, फिर 31 है, मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 7 प्लस इसको आपने मल्टीप्लाई किया 62, आप लोग इसे राइट करेंगे तो यहाँ आपका राइट होता है 69। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आप यहाँ इजी वे में लिख दें कि 32 टर्म इज़ 69 और आपको ये वैल्यू जो है वो HENC हैंस करके राइट करना है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ विदाउट हैंस आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं करना है। बोर्ड में स्पेशली क्वेश्चन को रिकमेंडेड करना है एग्जामिनर की नज़र में, तो आपको ये हैंस राइट करना होता है। जस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिसकी शादी होती है वही दूल्हा सबसे अलग होता है और उसी की वैल्यू होती है। उसी तरीके से बोर्ड में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दें इस तरीके से। एक जस्ट लाइक एग्जांपल, हम लोग बाराती होते हैं, दूल्हा होता है जिसकी सबसे लास्ट में एंट्री होती है और सबसे लास्ट में विदाई होती है, तो वो ये है दूल्हा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे अलग स्पेशल टॉपिक है, ये सबसे लास्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको आप जैसे अलग से स्पेशली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एग्जामिनर हाईलाइट करने की वजह से आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, आपको एग्जामिनर कंप्लीट मार्क्स देगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप समझेंगे होंगे। मैं एग्जांपल देख के अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई टॉपिक को अदरवाइज़ नहीं ले जाएं कि सर तो दूल्हे का और शादी का एग्जांपल देते हैं। भैया जो मेरा तरीका मुझे अच्छा लगता है, जैसा बच्चे के दिमाग में एडजस्ट हो सकता है, वैसा मैं उस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर ऑफलाइन जब बैठेंगे तो और भी मज़ा आएगा मेरे साथ स्टडी करने में है। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास दे रखा है कि आपके पास 4 सीरीज़ है। A1 या आपका फर्स्ट सीरीज़ है, A2 या आपका सेकंड सीरीज़ है, और उसके जस्ट बाद आप लेंगे A3। तो यहाँ से आप राइट कर दें A3, तो ये A+2D है, और यहाँ पर आपका A4 है तो ये A+3D है। ये 4 सीरीज़ नंबर की आपके पास हो गई। और इन 4 सीरीज़ का जो सम है वो ईच ऑफ एवरीवन बुक लुक योर बुक, आप अगर इसको देखेंगे तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन राइट है। और इन 4 सीरीज़ का जो सम ऑफ टोटल है दैट इज़ 15, जो आपके पास है वो 50 है। आप देखेंगे तो टोटल A 4 टाइम है तो 4A, 2 और 1 3, 3 और 6, तो ये आपके पास होता है टोटल 6D। यहाँ से आप लेंगे तो ये आपके पास राइट होता है 50। आप इसको 2 की टेबल से कट करेंगे तो 2A प्लस यहाँ से राइट करेंगे 3D दैट्स इक्वल्स टू 25। और ये आपके पास जो वैल्यू है वो है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के जस्ट बाद आप यहाँ से इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास राइट है A+3D, A+3D। लोवेस्ट नंबर राइट है A, लोवेस्ट नंबर राइट किया A। लोवेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम या 4 टाइम मोर देन,
तो वो 4 टाइम 5 टाइम बोले तो 5 राइट करना है, 4 टाइम बोले तो 4 राइट करना है, और 3 टाइम बोले तो आपको 3 राइट करना है। फिर आप यहाँ से राइट कर लीजिए 3D 4A, और ये जो प्लस का A था आपने रिमूव किया तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ से आपने राइट किया तो 3A, 3 से 3 आपने कैंसिल किया तो D इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू राइट होती है A, और ये आपका इक्वेशन राइट होता है सेकंड। अब आप देखिए मैंने इक्वेशन यहाँ से राइट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों के पास थी 2A प्लस आपने यहाँ से लिया 3D और फिर आपने लिया 25। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 25, और आप यहाँ से इसको राइट कर दें। अब 2 का 2A और D की जगह आपके पास जो वैल्यू है आप यहाँ से चेक करें, D जो है उसकी वैल्यू है आपके पास A, तो D की जगह आपको A राइट करना है। तो D की जगह आपने यहाँ से A राइट किया इक्वल्स टू आपके पास 25 राइट होता है। टोटल 5A है इक्वल्स टू 25 है। A इक्वल्स टू आपके पास राइट होता है 25 अपॉन आपके पास राइट हुआ 5। A इक्वल्स टू 5 को 5 से डिवाइड किया 1। ये 5 की A की वैल्यू आ गई, आपको D की निकालना है। तो A इक्वल्स टू 5 यहाँ से आपको राइट करना है पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। आप लोग ये लैंग्वेज अब लिख सकते हैं, मैंने इतनी सारी बार ये लैंग्वेज आपको लिखा दी है। बार बार उसी लैंग्वेज को लिखने से कोई मुझे प्रॉफिट नहीं, आपको प्रॉफिट नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ ये लैंग्वेज किस तरीके से कैसे राइट करना है। D इक्वल्स टू A और D इक्वल्स टू A आपके पास आ गया 5। अब आपको 4 की सीरीज़ फाइंड करना है। तो 4 की सीरीज़ A इक्वल्स टू आप देखेंगे तो A1 आपके पास राइट होता है 5। फिर आप देखेंगे A2, तो A2 की वैल्यू आपके पास राइट होती है A प्लस D। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 5 है, D की भी वैल्यू आपके पास 5 है। 5 और 5 आपका होता है 10। A3 आपके पास राइट होती है वैल्यू A प्लस आप यहाँ से ले 2D, तो A आपके पास राइट है 5। फिर 2 और D की वैल्यू 5, तो यहाँ से आया 5, फिर 10 और यहाँ से आप लेंगे 15। जस्ट इसी तरीके से आपको A4 राइट करना है। A प्लस यहाँ से लेंगे 3D, तो A की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है, और D की जो वैल्यू है वो आपके पास में 5 है, और यहाँ से आप लेंगे तो 5 प्लस 15 यहाँ से आपने लिया, और 5 3 ज़ा 15, और इसको 5 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास राइट होता है 20। इस तरीके से ये 4 सीरीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं आपकी बुक का एक सबसे लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। वो क्वेश्चन भी इसी की तरह है, और इसी की तरह आपको क्या करना है उसे सॉल्व करना है। बट एग्ज़ाम में जो आपके पास जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को बुक के अकॉर्डिंग अलग मेथड से सॉल्व करा रखा है, तो बुक के अकॉर्डिंग उसे अलग मेथड से सॉल्व करा रखा है। बट क्वेश्चन में सम बोलता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ जो हम आइडेंटिटी लेते हैं यहाँ पे उसने माइनस अप्लाई कर रखा है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ आपने तो प्लस लिया है, एग्जामिनर ने यहाँ माइनस लिया, एग्ज़ाम की जो अकॉर्डिंग एग्जाम्पल जो सोल्व किया है उसमें सर माइनस लिया है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें या इस तरह। तो उन बच्चों को मैं कह दूँ डोंट बी डिप्रेस्ड, वो टेंशन ना लें, आराम से हंस के मैथ सोल्व करें। डिप्रेशन से कभी भी स्टडी नहीं होती है, स्पेशली मैथ्स की। यदि आपको स्टडी करनी है तो अच्छे से करने के लिए आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को देखें और सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ। अब वो प्लस माइनस क्यों नहीं लेना है, प्लस बोला है तो आपको प्लस ही लेना है, माइनस बोले तो ही माइनस लेना है। अब वो क्वेश्चन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप मेरे साथ। अब आप देखें मेरे साथ साथ उस एग्जाम्पल को किस तरीके से सोल्व करना है। आपके पास 3 सीरीज़ दिख रही है, A1 आपने ले लिया, A2 आपने ले लिया, A3 आपने यहाँ से राइट कर लिया। ये जो 3 सीरीज़ आपको दिख रही है वो 3 सीरीज़ हमने यहाँ से राइट कर ली है। अब इनका जो सम है A प्लस A2, इसका जो सम है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल में आप उसका जो सम है वो माइनस का 3 है। अब A हमने राइट किया 3A और D और 1 3D और -1 कट किया, तो A प्लस D इक्वल्स टू -1, और A प्लस की जो D था वो उसने हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस पर, उसको हमने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से आप ये इक्वेशन फर्स्ट तक का सोल्व कर लें। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, उसमें दे रखा है कि प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो AD फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है
इज़ 8, वो आपके पास 8 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, लैंग्वेज लिखनी है। ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं मैंने लिख रखी है ऑन बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे जो मैंने लैंग्वेज राइट कर रखी है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग राइट कर रखी है। और इसके लिए मैं आपसे सॉरी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कल, तो वही लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है। आप लोग यहाँ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो इसे पर्सनली नहीं ले कि सर आपने तो लैंग्वेज हिंदी में लिख के दी है, सर हम तो इंग्लिश मीडियम के, हम कैसे सोल्व करते। अरे भैया हमें पता है आप इंग्लिश मीडियम में, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ लिखना है इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ये लाइन और ये लैंग्वेज आप लिख लें आराम से। यदि आपको लग रहा है कि सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया हम क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं बिफोर 1 मंथ, तो आप उसको ही हेल्प लेके इससे कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आपने राइट कर ली इक्वेशन सेकेंड की। अब इक्वेशन फर्स्ट में एक ही जगह आपको ये वैल्यू क्या करनी है, राइट करनी है। तो एक ही जगह मैंने यहाँ से राइट कर दिया -1 -d, इस एक की जगह -1 -d राइट कर दिया, इस एक की जगह -1 -d और +2d राइट कर दिया। और अब आप देखेंगे तो यहाँ a -1 राइट है और इस d से ये d कैंसिल कर दिया, -1 है, 2d में से एक पॉजिटिव माइनस किया तो आपके पास देखिए नेगेटिव मोर देन और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मोर देन है, नेगेटिव लेस देन है, तो d में से 2d को माइनस किया तो हमारे पास राइट होता है d, जो हमने राइट कर दिया। उसके जस्ट बाद आप देखिए 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, माइनस के d को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। और फिर इस वैल्यू को करें तो -1 को 1 से किया -1 और 1 को d से किया तो -d, फिर d को जब आप 1 से करते हैं तो +d और d को d से मल्टीप्लाई किया तो d स्क्वायर और इक्वल्स टू 8, नेगेटिव पॉजिटिव d कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जो डिजिट है आपको यहाँ से कन्वर्ट होते हैं प्लस में ले लेनी है, और जैसे स्क्वायर आप रिमूव करते हैं तो ये डिजिट चली जाएगी रूट में। रूट से बिफोर आपको एक बार पॉजिटिव का साइन लेना है और एक बार नेगेटिव का साइन लेना है, क्योंकि जो डिजिट रूट से आउटसाइड होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइन एप्लीकेबल करते हैं। और 9 का जो रूट है प्लस माइनस लगा के आपको राइट करना है 3। उसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ से राइट करना है टैग +3, d = 3 आपको लेना है पॉजिटिव और d = 3 आपको एक बार लेना है नेगेटिव। आपको ये डिजिट एक बार पॉजिटिव लेनी है और यही डिजिट आपको एक बार नेगेटिव लेनी है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भैया मैं आपको बता दूं, अभी बताया ना मैंने आपको कि जो डिजिट रूट में होती है वो एक बार पॉजिटिव होती है एक बार नेगेटिव होती है, तो आपको दोनों डिजिट यहाँ अप्लाई करनी है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। पहले आप +3 से इन तीनों वैल्यूज़ में पुट कर दें, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। a1 की वैल्यू आप राइट करेंगे तो फर्स्ट आपको a निकालना है, d में आपने 3 राइट किया तो a आपके पास राइट होता है -4, इसमें आप राइट करेंगे तो a आपके पास राइट होता है +2। ये है आपको -3 लेने पर आंसर गिवन होगा, ये आपको +3 लेने पर आंसर गिवन होगा। इसके जस्ट बाद आपको a1 की वैल्यू भी निकालनी है इस तरीके से, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया। फिर आपको a2 की भी वैल्यू निकालनी है, फार्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसा हमने किया था। अभी a2 आपने फार्मूला अप्लाई किया था, a3 जो आपने अप्लाई किया था वही आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना। a2 a + d, a आपके पास -4 है वो आप लिख लीजिए, d आप लोगों ने अभी अभी निकाला था +3 आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में लिया था जो, फिर आपने -3 लिया था वो, तो दोनों को अलग अलग आप सोल्व करेंगे। तो d की वैल्यू 3 आपने माइनस किया, फिर a3 का वैल्यू a + 2d, तो a की वैल्यू -4, फिर आपके पास +2, बिटवीन कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई d की वैल्यू आप राइट करेंगे 3 और यहाँ से आपने सोल्व किया तो +2। ये प्लस के 3 से वैल्यू मैंने सोल्व कर दिए। इसी तरीके से -3 लेके आप a1 a2 और a3 को कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आपको फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आपको फिर भी मैथ्स में कोई दिक्कत हो तो कॉल बाय दीपक हांडल, मैथमेटिक्स टीचर, आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।